इसी टाइप के लोगों को तो टिकट दिए हैं लोग, उनका थोड़े कोई कल्चर बदला है। जो बड़े बड़े सिंबल थे जंगल राज के, उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया है। आए थे एसआईआर पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं इस बात का। पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी, इसी के नाम पर किए। अभी ही सीट के लिए अभी ही मारामारी चल रही है, तो वो बिहार का क्या करेंगे? जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे? आप देख रहे हैं हमारे पीडीए समाचार में, हूं आपके साथ असलम अब्बास। राजद कैंडिडेट जो सासाराम से चुनावी मैदान में थे, उनका गिरफ्तारी हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद संजय झा ने बड़ा बयान दे दिया है। संजय झा ने कहा है कि राजद के लोग ऐसे ही कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाते जिनकी गिरफ्तारी हो जाए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के ऑडियो वायरल पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सब लोग आपस में ही टकरा रहे, फ्रेंडली फाइट की बात करते हैं। जब एक साथ ये लोग 4-5 लोग बैठ नहीं सकते हैं तो बिहार के 13-14 करोड़ लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? संजय झा क्या कुछ बोल रहे हैं राजद कैंडिडेट के बारे में, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के बारे में, सुनिए। इसी टाइप के लोगों को तो टिकट दिए हैं लोग, उनका थोड़े कोई कल्चर बदला है। इसी टाइप के एलिमेंट उस पार्टी में जो 15 साल पूरे दुनिया में बिहारी बोलने में शर्म लगता था, आज भी वही लोग हैं। आप गौर करके देखिएगा, जो बड़े बड़े सिंबल थे जंगल राज के, उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया है। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है, और जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा तो मुझे लगता है कि पूरा इस बार सब सबक मिल जाएगा। बिहार में चुनाव है सर, और राहुल गांधी जिलेबी छानने में लगे हैं। अब आप देखिए, आए थे एसआईआर पर, वोट चोरी पर चर्चा भी कर रहे हैं इस बात का। पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी, इसी के नाम पर किए। अब चर्चा भी कर रहे हैं कहीं एसआईआर का, वो मुद्दा खत्म हो गया। तो वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, चुनाव में अपना टूरिज्म करने के लिए भी। उनका क्या लेना देना है राहुल गांधी का बिहार से? कोई मतलब है बिहार से? कुछ बिहार के लिए कभी कुछ किया है उन लोगों ने? इसलिए, और जिस तरह का आज भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अभी मुजफ्फरपुर में उनका शुरुआत हो रहा है कैंपेन का। तो मुझे लगता है कि जो एडवांटेज है वो पूरा का पूरा, चाहे अलायंस को हो, चाहे सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे कैंपेन को लेकर के हो, चाहे कार्यक्रम को लेकर के हो, पूरा एनडीए के पक्ष में एक तरफा। कांग्रेस में सर विवाद चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो स्थिति है उससे पार्टी नहीं चल पाएगी, टिकटों को काटने को लेकर आपसी तो देख रहे हैं क्या हाल है कांग्रेस, जो वायरल हुआ है, क्या हाल है प्रदेश अध्यक्ष का, वो आप स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस का। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? इसका मतलब बिहार की जनता क्या समझते हैं? अभी ही सीट के लिए अभी ही मारामारी चल रही है, तो वो बिहार का क्या करेंगे? जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे? जब एक साथ नहीं बैठ सकते, तो इनकी स्थिति देख रहे हैं ना, कितनी जगह आपस में ही कैंडिडेट खड़ा हो गया। आज तक ये फैसला, कल जाकर के शायद नंबर निकाले। उनको भी पता है कि रियलिटी क्या है, तो इसलिए अपना टाइम पास कर रहे हैं, कुछ दम नहीं। तो अभी आपने संजय झा को सुना है, जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनका साफ साफ निशाना राजद पर था, साफ साफ निशाना कांग्रेस पर था, और राहुल गांधी पर भी उन्होंने खूब बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी आते हैं समय समय पर बिहार में पिकनिक और टूरिस्टर बनकर, और चले जाते हैं। बिहार से उनको कोई मतलब नहीं, बिहार से कोई उनका कोई सरोकार नहीं। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन पर कहा है कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, बिहार का भला ये लोग कर ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता। साथ ही राजद कैंडिडेट की गिरफ्तारी पर भी इन्होंने किस तरीके से तंज कसा, आपने भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।